नमस्कार मित्रों, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या वाकई आज के दिनों में भी ऐसी रीति रिवाज फॉलो की जाती है? क्या सच में किसी लड़की की शादी कुत्ते के साथ कर दी जाती है? जी हाँ मित्रों, यह एक सच्ची घटना झारखंड की है, जहाँ लोगों ने ज़बरदस्ती एक लड़की की शादी कुत्ते के साथ कर दी। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी किए इस घटना को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों यारों के साथ इसे ज़रूर साझा कर दीजिए। एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र महज 5 साल थी, बहुत ही लाड प्यार दुलार के साथ माँ बाप के द्वारा पाली जाती है। उसके माँ बाप उससे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि वह बचपन से ही बहुत ही तेज़ दिमाग की थी। जब भी स्कूल में जाती पढ़ने, वह वहाँ भी फर्स्ट आती थी। घर परिवार में भी, भाई बहनों में भी वह हमेशा अव्वल रहती थी। कोई कुछ भी पूछ ले हमेशा बताती रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके पिता, जो बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाते थे, लोगों के खेतों में काम करते थे, दिन रात एक करके 2-2 4-4 रुपये जोड़ते थे, जैसे तैसे करके कि मैं अपनी बेटी की शादी कर लूँगा। पैसे जोड़ते जोड़ते एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने पीने का सही से समय नहीं मिल पाता था। इस वजह से बहुत ही गंभीर बीमारी के शिकार हो गए और वह हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। अब घर पे जो भी पैसे थे धीरे धीरे खर्च होने लगे। पत्नी और उनकी बेटी जैसे तैसे करके लोगों के घर चूल्हा चौकी करके मेहनत मजदूरी करके रुपए पे इकट्ठा किए और अपने पिता का इलाज कराए। जैसे तैसे वह ठीक हुए। अब उनकी बेटी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। माँ बाप को इस बात की चिंता सताने लगी थी कि कैसे पैसा इकट्ठा किया जाए, कहाँ से क्या किया जाए कि उसकी शादी के लिए एक अच्छा वर देखा जाए और उसकी शादी धूमधाम के साथ कर दी जाए। लेकिन घर में तो पैसे के एक भी रुपए नहीं थे जिसकी वजह से वह किसी को देख पाएँ, जाकर लड़का देख लें और उससे शादी कर लें। जैसे तैसे भी इकट्ठा किए, कुछ पैसे कर्ज उधार ले लिए कि चलो जैसे तैसे करके यदि शादी हो जाती है तो मेरा एक बहुत बड़ा काम पूरा हो जाएगा। और वह लड़के देखने लगे। धीरे धीरे 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारे लड़के देखे, लेकिन हर जगह कोई न कोई कमी निकल आती थी। कभी लड़का अच्छा नहीं मिलता था तो कभी घर परिवार अच्छा नहीं मिलता था। वे चाहते थे कि उसकी बेटी की शादी वहीं पर हो जहां वह बहुत ही ज़्यादा खुशहाल रहे। उसे एक ऐसा पति मिले जो उसे बहुत ज़्यादा दुलार दे, प्यार दे और वह खुश रह सके, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक वह अपने घर में बहुत ज़्यादा कष्ट झेली थी। बहुत ज़्यादा गरीबी में उसका जीवन बीता था। वे चाहते थे कि लड़का अच्छा कमाने वाला मिल जाए जो उसकी बेटी को खुश रख सके। अंत में ढूंढते ढूंढते वे एक अच्छे लड़के की तलाश कर लिए और उसके साथ उस लड़की की शादी रचा दी गई। जैसे तैसे करके मंगनी की रस्म पूरी कर दी गई। अब शादी में कुछ ही दिन बचे थे कि लड़के के घर वाले एक संदेशा लेकर आए और उसके पिता को ये कह गए कि हम लोग ये शादी नहीं कर पाएंगे। लड़के के पिता के ऊपर तो ऐसा लग रहा था जैसे आफत का पहाड़ टूट पड़ा हो, क्योंकि इतने सालों ढूंढने के बाद से उन्हें एक अच्छा लड़का मिला था और अब वो यह शादी करने से मना कर रहे थे। वे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वह इस बात को अपनी पत्नी को बताए तो पत्नी का भी रो रो के बुरा हाल हो गया। लेकिन करते भी तो क्या करते, उन लोगों के हाथों में तो कुछ था ही नहीं। इसलिए जैसे तैसे फिर से वे लोग अपने आप को संभाले और कुछ दिन और बीतने के बाद से फिर से लड़का ढूंढना शुरू किए। ऐसे करके जो भी शादियाँ पसंद आती थीं वे कोशिश करते थे कि ये शादी हो जाए, लेकिन सब में कोई न कोई कमी निकल आती थी। अंत में जब वो हार गए तब वह एक पंडित जी के पास गए और पंडित जी से कहे कि पंडित जी देखिए ना, मेरी बेटी को क्या हुआ है और क्यों इसकी शादी लगती है और होने से पहले ही टूट जाती है। आखिर हम लोग ऐसे कैसे रह पाएंगे। पंडित जी ने जब उसकी कुंडली निकाली तो कहने लगे इसमें तो मंगला दोष है और इस दोष के कारण ही इसकी शादी होते होते रह जा रही है। यदि आप लोग मेरी बात माने तो इसकी शादी हो सकती है,
लेकिन इसके लिए आपको कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे दोष हैं जिसकी वजह से इसकी शादी नहीं हो पा रही है, उस दोष को मुक्त करना पड़ेगा। उसके पिता पूछने लगे, क्या पंडित जी, इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? वह पंडित जी बताए कि देखिए, इसके लिए इस लड़की की शादी सबसे पहले किसी कुत्ते के साथ करनी पड़ेगी और इसके ऊपर के जो भी दोष हैं वो धीरे धीरे करके उस कुत्ते के ऊपर चले जाएंगे और जब इस लड़की की पूरे दोष समाप्त हो जाएंगे उसके बाद से इसके लिए कोई अच्छा वर देखा जाए, तब इसकी शादी हो सकती है। पंडित जी की बातें सुनकर उसके पिता बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गए। क्या सच में उसकी बेटी की शादी कुत्ते के साथ करनी पड़ेगी? वह इस बात को सोच सोच कर हैरान हो जा रहे थे। वह इस बात को ले जाकर अपनी पत्नी को बताए। वो भी तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन चूंकि वहाँ का रीति रिवाज इस तरह से था कि किसी भी लड़की के ऊपर इस तरह के कोई दोष आ जाते हैं, उसको दूर करने के लिए सबसे पहले उसकी शादी कुत्ते के साथ करनी पड़ी। और ऐसा ही हुआ। उसके माता पिता ने अपने घर में पाले हुए एक कुत्ते को शुभ मुहूर्त दिखाकर उसके साथ उस लड़की की शादी के लिए तैयारी करने लगे और धीरे धीरे पूरे रीति रिवाज के साथ उस लड़की की शादी उस कुत्ते के साथ कर दी गई। उस लड़की की उम्र महज 18 साल रही होगी। वह बेचारी करती भी तो क्या करती, माँ बाप जैसा चाह रहे थे वह वैसा ही करती जा रही थी और उसके हाथ में कुछ था ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे लोग समाज की इतनी ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर थी। सब लोग यही कह रहे थे यही एक उपाय है और इसी से उसकी शादी हो सकती है। डर से वह लड़की कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप अपनी शादी उस कुत्ते के साथ रचा ली। मित्रों, हर एक लड़की का एक सपना होता है कि उसका दूल्हा घोड़ी पर सज धज के आए, उसका दूल्हा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, उसे देखने के लिए गांव नगर के लोग आएं और उसे देख कर कहें क्या कितना अच्छा दूल्हा है। सच में उसके माँ बाप बहुत अच्छा दूल्हा खोजे हैं। क्या इस तरह की बातें उस लड़की के साथ हुई? क्या इस तरह के रीति रिवाज से सच में उसके ऊपर जो भी आपदाएँ विपदाएँ या फिर जो भी कुरीतियाँ हैं वह दूर हो जाती हैं? आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं और बहुत सी घटनाएं हैं जो किसी लड़की के ऊपर लगे दोष को दूर करने के लिए की जाती हैं, लेकिन ये सरासर गलत हैं, क्योंकि एक उसकी हंसती खिलती ज़िंदगी है और उसको बर्बाद करने का हक समाज के किसी वर्ग को नहीं है, किसी लोगों को नहीं है। उसका एक उचित समाधान निकाला जाए और उसे उसकी ज़िंदगी की जो भी खुशियाँ हैं उससे ना छीने जाए। मेरी आप सबसे यही विनती है, इस तरह के रीति रिवाज जहाँ भी फॉलो किए जा रहे हैं यह सरासर गलत हैं और इसे दूर करने के लिए आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और उनके अंदर इस बात को लाएं कि ये जो भी कार्यक्रम है यह सरासर गलत है और किसी भी लड़की की हंसती खेलती ज़िंदगी को बर्बाद करने का किसी को नहीं है। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।